आपकी हिमालयन मेडिटेशन की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जो हिमालयन मेडिटेशन की जो जर्नी है वो चालू हुई 2011 में। आप जब बोल रहे थे ना, मेरे बाल खड़े हो रहे थे। ये गुरु की कृपा है, इसमें तो अपना कुछ नहीं है। उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। मेरे अंदर एक उत्सुकता है ये जानने की कि मोटिवेशनल स्पीकर और सदगुरु क्या डिफरेंस है। मोटिवेशनल स्पीकर आपको एक चीज बोलते हैं, मतलब वो ना बाहर से अंदर आता है। मैंने सुना है कि श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने हिमालय का समर्पण योग पुस्तक लिखी है, तो वो पुस्तक है क्या? 45 डेज पहले एक अनुष्ठान होता है, तब वो ना अपनी गहन साधना में जाते हैं, तब वो किसी से भी मिलते भी नहीं। तो इस बुक को पढ़ा कैसे जाता है? इमेजिन भी नहीं करना, आपको फील करना है कि अभी मैं वहां पे बैठा हूँ या मैं बैठे हूँ। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सोल टॉक्स के फर्स्ट पॉडकास्ट में। मैं हूं पॉडकास्ट का होस्ट अथर्व पटेल और आज हमारे गेस्ट है अभिजीत जोड़, जो निपेक्स टूल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में गुजरात के लिए कार्यरत हैं और उन्होंने 5 साल बेंगलोर में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में सेम कंपनी में कार्य किया है और उन्होंने स्वयं की समाधि की और गुरु का महत्व, अंतर यात्रा ऐसे स्पिरिचुअल टॉपिक्स के ऊपर कोरोना काल में सेशंस लिए हैं और आज हम उनकी हिमालयन मेडिटेशन की स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानने वाले हैं, उनका एक्सपीरियंस जानने वाले हैं, उनकी स्टोरी जानने वाले हैं। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नमस्ते अभिजीत जी, आपका स्वागत है सोल टॉक्स में। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच। तो फिर लाइफ कैसी चल रही है? अभी तो बस बहुत खुश हूँ, गुरु कृपा में, गुरु आनंद में, परमानंद में बहुत अच्छा चल रहा है। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि आपकी हिमालयन मेडिटेशन की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और हिमालयन मेडिटेशन क्या है। तो मेरी जो ध्यान की और मेरी जो हिमालयन मेडिटेशन की जो जर्नी है वो चालू हुई 2011 में, जब मैं इंजीनियरिंग में था और तब मैं यवतमाल में था। और तब ऐसा स्पिरिचुअल मेरा वो इंक्लिनेशन था पहले से, और मुझे स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट इन द सेंस कि मैं जानना चाहता था कि मेरे को ना एक चीज़ बहुत समझ में आती थी कि अ, अगर मैं पैदा हुआ हूँ, मैं बड़ा हुआ, स्कूल गया, कॉलेज गया, आगे जाके मेरी शादी होगी, बच्चे हो गए और फिर मैं मर जाऊंगा, तो इतना ही करने के लिए मैं नहीं आया। कुछ तो भी है जो मुझे समझना है, जो मेरे समझ के परे है। तो ये ना सवाल मेरे को हर बार रहता था। और मैं बहुत सारे जितने भी अपने न्यूज़पेपर हैं, जैसे कि हमारे विदर्भ में, मैं वैसे वर्धा का बिलोंग करता हूँ, तो एक देशोन्नति करके एक आता था न्यूज़पेपर, तो उसके में मैं स्पिरिचुअल आर्टिकल लिखता था कि मतलब वो मराठी में था कि भगवान यानी क्या, नहीं दिखने वाला भगवान। तो ऐसे ना, और जो मेरे को स्पिरिचुअली वो करते थे, तो ऐसे ही मैंने 2008 में एक बुक लिखी थी, मतलब उस पर शुरुआत की थी जब मैं शायद 10th पास आउट हुआ था। हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ करके। और जब मैंने ये बुक लिखी और उसमें ना सवाल ही थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ पे जाना है। और मेरे इतने सारे सवाल रहते थे। मेरा एक दोस्त था डिप्लोमा में, मैंने डिप्लोमा के बाद मैंने इंजीनियरिंग भी की है, तो डिप्लोमा में मेरा एक दोस्त था, तो मैं उसको बताता था और वही था जो मेरे को सुनता था। और मैं उसको बताता था ये सब चीज़ें कि मेरे को ना ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं और मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है किसी भी चीज़ों को। और फिर मेरा डिप्लोमा हुआ 2011 में, और फिर मेरा यवतमाल में एडमिशन हुआ। और वहाँ पे एक हमारे घर के साइड में ही एक साधिका रहती थी, एक आंटी रहती थी, और वो हर बार रोज शाम को 7 बजे के आसपास वो एक छोटी सी पर्स लेके वो जाती थी। और मैं जब भी आता था आंटी को पूछता था कि आप मतलब रोज शाम को आप कहाँ पे जाते हो करके,
क्योंकि ना आप कुछ सामान भी लेके आ रहे हो ना आप कुछ लेके आ रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता था कि पहले वो मार्केट में जा रही है, हाँ। बट फिर वो मुझे उन्होंने बोला कि मैं ना ध्यान के लिए जाती हूँ। ओके। बोला कि, और मेरे स्पॉन्टेनियसली आया कि नहीं मेरे को भी जाना है, क्यों जाना है क्या जाना है मेरे को पता नहीं था, वाह। और मेरे को एक स्पॉन्टेनियसली आया था कि नहीं मेरे को जाना है करके। तो उसके ना 2 दिन पहले ऐसा हुआ था कि जिनके घर पे वो सेंटर था और हाँ। मेरा वहां से जाने का समय और उनका ध्यान होने के बाद वो दरवाजा खोलने का समय वो सिंक्रोनाइज हो गया, और उन्होंने इधर दरवाजा खोला और मेरे ना बॉडी में कुछ तो भी हुआ। तो मुझे हाँ। पता नहीं था कि इसको वाइब्रेशन बोलते हैं या इसको ऐसा अनुभव बोलते हैं कि मतलब जो हमको ध्यान में आते हैं ऐसा। तो हुआ ऐसे कि मैं जब गया तो उनको बोला कि आज जब आप जाने वाले हो तो मुझे ना आप लेके जाना। हाँ। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है तू आज शाम को आ जाना, मैं तेरे को लेके जाऊंगी करके। शाम को मैं जैसे कॉलेज से आया मैं नहा धो के गया, मुझे लगा कि नहा के जाना चाहिए ऐसा। और फिर जैसे मैं उनके घर पे गया उन्होंने बोला कि नहीं मेरी जो 2 पोतियाँ आने वाली है तो मेरा आना पॉसिबल नहीं होगा, तू ही जा। बोला कि मैं अकेले कैसे जाऊंगा किसी के घर पे, बोले नहीं नहीं हाँ। अपने सादे किए करके। और फिर मैं गया हिम्मत करके, और जैसे ही मैंने पैर रखा वो हॉल में, मेरे को सेम वाइब्रेशन मुझे सेम अनुभव था वहाँ पे हुआ, ओके। जो कि मेरे लिए थोड़ा नया था। मेरे माइंड के जो कैलकुलेशन के थोड़ा अलग था। पर मैं फिर से मैंने शिविर नहीं किया, मैं ना पहले जुड़ा सेंटर में। ओके। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो पहले शिविर करते बाद में जुड़ते, मेरा थोड़ा अलग स्टोरी था। मेरा पहले ध्यान की मतलब पहले मेरा ध्यान हुआ, मैं 2 महीना में गया, क्यों जाता था मेरे को पता नहीं था, हाँ। किस लिए जाता था पता नहीं था, बट जा रहा था। और एक दिन ऐसे हुआ कि जिनके घर में मैं जा रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि अभिजीत एक ऐसा ऐसा शिविर है एक जगह पे है तो तू चलेगा क्या, मेरे को लेके जाने वाला कोई नहीं। हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि, मैं बोला ठीक है, मैं बोला कि गाड़ी तो नहीं है मेरे पास, बोले नहीं मेरी गाड़ी है तो जाएंगे। हाँ। तो वो आंटी थी तो, और मैंने बोला आपका एड्रेस पता नहीं, तो उनका ना मैं जब भी उनको एड्रेस का पूछता था वो मेरे को बोलते थे कि वो स्वामी जी संभाल लेंगे। हाँ। मैं बोला कि ये कैसे है स्वामी जी, मैं बोला एड्रेस का तो कुछ पता होना चाहिए ना आपको। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं स्वामी जी देख लीजिए। मैं बोला एक तो ये औरत पागल है नहीं तो वो मुझे पागल समझ रही है, ऐसे ही मेरे को थॉट आया ये। तो क्योंकि देखो मैं ना स्वामी जी को छोड़ के मैं सब भगवान के नाम लेता था, हाँ। क्योंकि मैं जाता था मैं ध्यान में, पर ऐसा अनुभव नहीं, वो एक अनुभव हुआ शुरुआत का वाइब्रेशन, हाँ। पर ऐसा कुछ एकदम स्ट्रांग वाला नहीं था, क्योंकि वो रहता है ना वो थोड़ा सा वो शरीर हाँ। छूट नहीं था अपने ईगो को। और ये जो मतलब कि कुछ भी हो जाए, जितने भी मेरे मतलब रिलेटिव है सबका नाम लूंगा, सब 36 करोड़ भगवान के नाम लूंगा, पर स्वामी जी का नाम नहीं लूंगा। तो इस तरीके का मेरा वो था। तो हाँ। फिर वो आंटी बोली कि नहीं स्वामी संभालेंगे, तो मेरे को ना थोड़ा गुस्सा आया उस टाइम पे, मैंने कुछ बोला नहीं, मैं बोला कि इतने बड़ी आंटी को क्या बोलेंगे। हाँ। फिर मैं गया शाम को नहा के अच्छे से तैयार हो गया, मैं बोला चलो आंटी चलते। गाड़ी पे बैठी और उन्होंने बोला कि चलो इस रास्ते से चलो। हाँ। बोला इस रास्ते से मतलब, तो बोले नहीं तू चल वो स्वामी जी संभाल लेंगे। और मेरे को तब बहुत ज्यादा गुस्सा आया उस टाइम। और मेरा ऐसा हुआ था कि आंटी एटलीस्ट यहाँ पे ये भी रास्ता है ये भी रास्ता है ये भी रास्ता है, पर किस रास्ते से, बोले तू चल तो सामने फिर देख ले। और मेरा ना मैं कंट्रोल कर रहा था मेरे गुस्से को कि नहीं मेरे को रिएक्ट नहीं करना। हाँ। और मैं गया, मैं निकला, और निकला तो थोड़ा सामने गया, फिर मेन रोड पे आया, जैसे मेन रोड पे आया तो सामने सिग्नल लगा। हाँ। तो सिग्नल पे गाड़ी रोका, गाड़ी रोकी तो पीछे से उनके कोई पहचान वाले 2 साधक और एक साधिका उनकी वाइफ है। हाँ। और उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पे जा रहे हो, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं ना वो शिविर है ना अभी तो वहाँ पे शिविर में। हाँ। वो आंटी मेरे को बोल रही तेरे को बोला था ना मैंने कि स्वामी जी देख लेंगे करके। और फिर मैं उनको मैंने फॉलो किया, और फिर मैं वो मेरा पहला शिविर हुआ। हाँ। ऐसे ही मेरी वो समर्पण की जर्नी चालू हुई। हाँ। और उसी इसके दौरान जब नाभि चक्र के दिन जब स्वामी जी वो अनुभूति करवाते, हाँ। तब की जो मेरी अनुभूति है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा यूनिक थी। मतलब ना मैं भूतकाल में था ना मैं भविष्य में था, हाँ। ना मैं दिन में था मैं रात में था, मैं ओके। स्त्री शरीर में था कि पुरुष शरीर में था,
मैं बैठा था कि खड़ा था, मुझे कुछ पता नहीं। मेरे लिए बहुत यूनिक था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सहस्त्रार चक्र से कुछ तो वैसा रॉड ऐसा गया है पूरा वो जमीन में, और मैं एकदम मूर्ति की तरह मैं बैठ गया। ओके। और मेरे आज तक के ना मेरे पढ़ने में ऐसा कुछ आया था, ना मेरे किसी ने मुझे ऐसा अनुभव बताया था। मेरे लिए बहुत यूनिक था ये चीज। ओके। तब जाके मैं जितने भी मैंने शस्त्र पकड़ के रखे थे कि नहीं कुछ भी हो जाए स्वामी जी का नाम नहीं, तो वो मेरा ढह गया। और जैसे कि आपने पूछा कि हिमालयन मेडिटेशन क्या है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा कि हिमालयन मेडिटेशन एक ऐसी 800 ईयर्स ओल्ड, मतलब 800 साल पुरानी एक ऐसी एक टेक्निक है जो अभी तक हिमालय में थी। जो एक गुरु अपने शिष्य को, फिर वो शिष्य, वो गुरु फिर अपने शिष्य को, ऐसे करते करते वो हिमालय में ही वो बनी, हिमालय में वो वृद्धिगत हुई, हिमालय में उसको अनुभूति का ज्ञान प्रदान हुआ, और अनुभूति के क्षेत्र में वो अभी समाज में आई। हाँ। तो ये जो ज्ञान पद्धति में यूनिकनेस क्या है ना, कि यूनिकनेस एक ही बात है, वो है अनुभूति, ओके। वो है जागृति। मतलब ना स्वामी जी बोलते बोलते एक बहुत सुंदर सी बात बोलते कि आपको पता है कि अगर मैं कितना भी बोलूंगा कि शक्कर मीठी है, शक्कर मीठी है, शक्कर मीठी है, पर जब तक आप उसका अनुभव नहीं लोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली शक्कर कितनी मीठी है करके, या फिर मीठा स्वाद क्या होता है। तो उसी ये उसी फाउंडेशन के ऊपर ना समर्पण मेडिटेशन हो, हिमालयन मेडिटेशन हो, उसका ना बेस है कि आपको अनुभूति प्रदान की जाती है, आपकी जागृति की जाती है। और ये एक जीवंत प्रक्रिया है, जो एक जीवंत गुरु एक जीवंत शिष्य को किया जाता है। तो ये हमारे हिमालयन मेडिटेशन की एक छोटी सी, आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ओके। आपके सदगुरु के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो हमारे जो सदगुरु हैं, जो मैं आपको हिमालयन मेडिटेशन के बारे में बता रहा हूँ, तो सदगुरु जी का जो नाम है वो श्री शिवकृपानंद स्वामी जी, जो उनकी भी फैमिली है। मुझे ना ये जो फील्ड में, मतलब ये जो फील्ड में ये जो पंथ है या जो ये जो ध्यान पद्धति में एक चीज बहुत अच्छी लगी थी कि मेरे गुरु ने कभी घर नहीं छोड़ा। ओके, मतलब वो भी अपने फैमिली के साथ जुड़े रहे। और जब भी आप देखते हो कि समाज में कि नहीं अभी आपको वैराग्य प्राप्त है, अभी आप छोड़ दोगे, जंगल में चले जाओगे, तो वो एक डर किसी को भी नहीं था। तो वो एक चीज मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि जैसे कि मेरे गुरु का नाम है श्री शिवकृपानंद स्वामी जी, उनके जो गुरु थे वो श्री शिव बाबा जी, जिन्होंने सबसे पहले उनको वो ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद उनके 11 गुरु हो चुके हैं। शिव बाबा ने उनके अलग अलग गुरु के पास उनको भेजा आगे की साधना के लिए। और जो एक हिमालय में जो 800 सालों से ये जो ज्ञान की पद्धति जो एक गुरु से दूसरे गुरु तक वो वहां पे स्थित थी, वो एक माध्यम बनी यहाँ पे लाने के लिए। और आज इस ज्ञान पद्धति के साथ टोटल 56 कंट्रियों के ऊपर लोग जुड़े हैं। और आज भी स्वामी जी प्रचार प्रसार में करते रहते। और अलग अलग यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज की क्योंकि देखो आज अगर मैं इस फैमिली में पैदा हुआ हूँ तो इस फैमिली का धर्म, इस फैमिली की जाति मेरे साथ जुड़ी है। पर ये जो समर्पण मेडिटेशन की यूनिकनेस क्या है ना, कि आप सभी देश, मतलब यहाँ पे कोई धर्म का, कोई जाति का, कोई लिंग का, कोई कौन कौन से रंग का है, इसका कुछ भी ये नहीं। तो ये जो बोलते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, जो संत ज्ञानेश्वर जी ने जो कहा था, उसी के ऊपर ये बेस है। और आज सभी धर्म के लोग इसको फॉलो करें। आप जब बोल रहे थे ना मेरे बाल खड़े हो जा रहे थे, अब जो एक्सपीरियंस बता रहे थे उसमें। ये गुरु की कृपा है, इसमें तो अपना कुछ नहीं है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। अगला प्रश्न कि साधक यानी क्या होता है? देखो मैं सिंपल शब्दों में आपको यही बताऊंगा, जो साधनारत है ना वो साधक है। जो सतत साधनारत है वो साधक है, जो सतत साधना कर रहा है वो साधक है।
ये ऐसा नहीं कि मैंने अभी शिविर कर लिया, मैंने अभी आत्म साक्षात्कार ले लिया पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो साधक नहीं। जो निरंतर साधना रहता है, जो निरंतर अपने गुरु को अ, अपने अंदर स्थापित करके उनके साथ जुड़े रह के उनके साथ एक रूप होकर चलता है, वो साधक है। ओके, मेरे अंदर एक उत्सुकता है ये जानने की कि मोटिवेशनल स्पीकर और सदगुरु में क्या डिफरेंस है। बहुत सुंदर सा सवाल है। देखिए अथर्व जी, ऐसा है कि गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर, देखो मोटिवेशनल स्पीकर आपको एक चीज बोलते हैं, मतलब वो ना बाहर से अंदर आता है। ओके, और आप कुछ समय के लिए आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, अपने कुछ समय के लिए अपने अंदर का जो एड्रेनलिन है वो सीक्रेट हो जाता है, आप बहुत एक मोटिवेटेड फील करते हो। पर वो जो रहता है ना, वो एक एक समय काल तक रहता है। ओके, जैसे आप एक अलग सिचुएशन में जाओगे, आपका फोकस चेंज हो जाएगा, आपका अ, अ, आप अलग चीजों से आप इन्फ्लुएंस होना चालू हो जाओगे। मतलब वो ना, वो मैं बोलूंगा, अगर इन अपने शब्द में अगर बताना है तो मैं ये बोलूंगा कि वो ना स्थायी नहीं है। ओके, वो स्थायी नहीं है, वो है उतना, वो टेम्पररी वो चलता है बट वो स्थायी नहीं है। पर गुरु क्या है ना, गुरु आपको देखो, एक मेरे गुरु ने बहुत सुंदर से शब्द बोला था कि अगर आप पारस पत्थर जो है ना, तो पारस पत्थर अगर आप किसी लोहे को अगर आप उसको टच करते हैं तो उसको सोना बना देता है, पर जो गुरु है ना वो पारस पत्थर को पारस पत्थर बना देता है। मतलब एक गुरु अपने शिष्य को भी गुरु बनाने की ताकत रखता है। एक समर्थ गुरु, एक आत्म साक्षात्कारी गुरु अपने शिष्य को भी वो गुरु बनने की ताकत रखता है, गुरु बनाने की ताकत रखता है। तो गुरु जो है वो परमानेंट है, गुरु जो है स्थायी है, गुरु जो है वो शाश्वत है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि गुरु जो भी प्रक्रिया करता है, इवन मैंने एक प्रवचन में सुना था स्वामी जी के कि देखो हाँ, ये कितनी बड़ी बात है। उन्होंने एक शब्द बोला था और उस शब्द से पता चलता है, वो एक वाक्य से पता चलता है कि गुरु का भाव क्या है अपने शिष्य के प्रति। उनका एक स्टेटमेंट था एक प्रवचन में, उन्होंने बोला था कि आप ना मेरे से भी ज्यादा प्रगति करो। देखो हाँ, एक गुरु जो आत्म साक्षात्कार एक शिष्य को दे रहा है, वही वो शिष्य के प्रति भाव रखता है कि इस शिष्य ने ना मेरे से भी ज्यादा प्रगति करनी चाहिए। तो ये होता है गुरु, जो गुरु पूरा अपने अंदर का खुद को पूरा लुटा देता है। ओके, उतना सशक्तिकरण देता है कि वो ऐसा नहीं कि वो 35% पासिंग पे पास हो, नहीं। वो चाहता है कि मेरा जो शिष्य है वो डिस्टिंक्शन में ही पास हो करे, क्योंकि गुरु उतना समर्थ है, तो वो शिष्य को भी वैसे ही चाहे। तो ये फर्क है एक मोटिवेशनल स्पीकर में और गुरु में। मैंने सुना है कि श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने हिमालय का समर्पण योग पुस्तक लिखी है, तो वो पुस्तक है क्या और उसके अंदर क्या लिखा है, कृपया हमें बताइए। जी, तो हिमालय का जो समर्पण योग है वो, मतलब स्वामी जी ने महाशिवरात्रि के ना 45 डेज पहले एक अनुष्ठान होता है। तब वो ना अपनी गहन साधना में जाते हैं, तब वो किसी से भी मिलते भी नहीं, और 45 डेज पूरे मौन रहते, और 45 डेज 45 दिन का उनका अनुष्ठान रहता है, और महाशिवरात्रि के दिन वो बाहर आते हैं। तो उसमें जब वो ध्यान में बैठते थे, और वो ना हर बार उनके गुरुओं को भी प्रार्थना करते कि वो जो लाइफ उन्होंने हिमालय में उन्होंने जो बिताई है, अलग अलग गुरुओं के साथ वो मिले। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारे मतलब शिष्यों की जितनी रिसीविंग रही ना, उतना गुरु की ओर से निकलता है। तो उनको ऐसा था कि मुझे ना मेरी हिमालय की जर्नी, मुझे मेरे हिमालय के जो अनुभव है, क्योंकि आज हमको अनुभूति होती है और हमको बहुत अच्छा फील होता है, पर ये अनुभूति जब समाज में आई, वो इतना साधारण घटना नहीं थी। ओके, इस घटना के पीछे बहुत बड़ी उनकी साधना है, उनकी बहुत बड़ी मेहनत है। उनके गुरु के पास वो जब गए तो वो किस तरीके से गए, मतलब हमको भी जब गुरु के पास जाना है तो किस तरीके से जाना है। हमको
उनसे भाव के साथ जाना है, ताकि हम प्रत्येक क्षण वो गुरु के अनुभव को जिए, हम वो आत्मसात करें। तो वो जितनी भी उन्होंने हिमालय के गुरुओं के साथ जो जीवन बिताया है, उन्होंने जो साधना सीखी है, जो ज्ञान सीखा है, जो ध्यान उन्होंने सीखा है, उनके अनुभव, उनके गुरु ने उनको क्या बताया, ओके, उनके गुरु का जो पास था, उनको कैसे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, ये समर्पण की शुरुआत कैसे हुई, ये अनुभूति का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, वो सब उन्होंने उस बुक के माध्यम से लिखा है। हाँ, उन्होंने उनका पूरा हिमालय का, समाज का, गुरु माँ के साथ जो उनका वार्तालाप हुआ, गुरु माँ के साथ उनके जो अनुभव है, जो उनकी जो धर्मपत्नी है, ओके, समाज में आने के बाद उनको क्या अनुभव हुए और हिमालय के क्या अनुभव, वो उन्होंने एज इट इज उसमें लिखा। तो इस बुक को पढ़ा कैसे जाता है? हाँ, ये सवाल आपने बहुत सुंदर पूछा। देखो, ये जीवंत ज्ञान है। ये जो हिमालय का, मैं तो आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने ये बुक पढ़ी है, उसके पीछे मैं कारण बताता हूँ क्यों। ये देखो, जब भी एक गुरु होके जाते हैं तो उनके शिष्य उनकी जीवन गाथा के बारे में लिखते हैं, ओके। एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी, एक होता है तो चरित्र, आत्मचरित्र जैसे। तो इनका ऑटोबायोग्राफी है। तो ऐसा नहीं कि ये किसी शिष्य ने उनके गुरु के प्रति भाव लिखा है, ये उन्होंने खुद का ही लिखा है। ये बहुत बड़ी घटना है कि जब एक गुरु अपने जर्नी के बारे में खुद लिखता है, तो गुरु भी जीवंत है, शिष्य भी जीवंत है, तो प्रक्रिया भी जीवंत है, ओके। तो ये बहुत बड़ी घटना है कि अगर जीवंत गुरु की पुस्तिका, जीवंत गुरु का पुस्तक, जीवंत गुरु का जीवंत अनुभव, जीवंत गुरु के साधना का जीवंत अनुभव जो उन्होंने हिमालय में लिया है, वो अगर आप इसको पढ़ते हो तो सोचो कि उस बुक का जो एनर्जी लेवल होगा, उस बुक की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो कितने बड़े लेवल की होगी। तो जब आप उसको पढ़ोगे तो आप उसको ऐसे नहीं पढ़ना है कि हाँ, ये अभी बुक खोला और मैंने इसको पढ़ा, नहीं। आपको चित्त को सहस्त्रार को लेके, मतलब ये हमारा जो सहस्त्रार चक्र है, उसको लेके पूरा एक रूप होकर चित्त से आपको उस बुक के अंदर जाना है। आपको फील करना है, इमेजिन भी नहीं करना, आपको फील करना है कि अभी मैं वहां पे बैठा हूं या मैं बैठे हूं। उसमें घटना है कि उनके गुरु बोलते हैं कि आने वाले समय में इस ध्यान पद्धति के माध्यम से पूरे विश्व में एक रिवॉल्यूशन, एक आध्यात्मिक क्रांति आने वाली है। तो आप जब ये सेंटेंस आप सुनते हो, जब आप इसको पढ़ते हो, अगर आप चित्त से वहां पे बैठे हो और ऐसा महसूस करो कि हाँ, वो गुरु बोल रहे, तो आपकी बिना वो हिमालय की यात्रा हो जाएगी। देखो, हम सामाजिक प्राणी हैं। हम हिमालय में नहीं जा सकते, पूरा घर ये सब छोड़ के। तो गुरु ने अगर हिमालय उस बुक के माध्यम से अगर हमारे पास लेके आए ना, तो हमको उस बुक के साथ जैसे हम एक रूप हो जाएंगे। मैं हर बार ऐसे ही करता हूँ कि स्वामी जी बोलते थे उसमें कि मैं मेरे गुरु आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे चल रहा था। तो उनके पदचाप जहाँ पे उनके गुरु चरण पढ़ रहे थे, तो मैं उनके साइड से जाता था। तो मैं अंदर भी मैं ऐसा महसूस करता था कि हाँ, मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी साइड से जा रहा हूँ। और जहाँ पे भी उनके पदचाप पढ़ रहे हैं ना, तो वहां पे की मैं मिट्टी उठा रहा हूँ, मेरे मस्तक को लगा रहा हूँ। तो देखो ना, गुरु का देखो, आप फील करना कि गुरु ने एक पैर रखा और पैर उठाया। हाँ, तो गुरु ने एक शब्द बोला। देखो, गुरु कि एक शब्द के माध्यम से इतनी बड़ी प्रक्रिया होती है ना, कि जो हमारे समझ के परे, हमको लगता है कि नहीं, स्वामी जी ने ऐसा बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रक्रिया के क्षेत्र में हो रहा है। अगर स्वामी जी ने लिखा है कि स्वामी जी बोलते कि कभी मैंने मेरे गुरु का चेहरा नहीं देखा, जब वो दूर रहते थे तब मुझे दिखते थे, पर जैसे पास आते थे तो मेरी नजर कभी चरणों के ऊपर नहीं गई। तो भाव देखो, तो ये भाव अपने को सीखने को मिलता है।
ये भाव अपने को फील करने में मिलता है कि हाँ, स्वामी जी ने एक घटना लिखी है कि वो बोलते हैं कि मैं एक छोटी सी नदी थी, छोटा सा नाला जैसा वो, और मेरे गुरु ये साइड बैठे थे और मैं उस साइड बैठा था, और हम दोनों ना पैर जमीन, मतलब वो पानी में हम डूबे हुए हम बैठे थे, और फिर मेरे गुरु ने कहना प्रारंभ कर दिया। जब मैं इस घटना को पढ़ रहा था ना, तो मैंने ऐसा फील किया कि मेरे भी पैर अभी उसी नदी में, झरना नुमा जो नदी है उसी में है, और मैं भी महसूस कर रहा था कि हाँ, वो ठंडे ठंडे जो पानी का जो प्रवाह है मुझे भी महसूस हो रहा था। तो हमको ना वो चित्त से हमको पढ़ना है, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, उसमें प्रक्रिया हो रही है, उसमें स्वामी जी ने ज्ञान दिया है। मैं एक बार ऐसे ही ध्यान में बैठा था, मैंने स्वामी जी को प्रार्थना किया था कि स्वामी जी, आप बोलते हो कि मैंने तो इसमें तो 10% ही लिखा है, तो फिर बाकी का 90% का क्या? फिर स्वामी जी ने बोला, मतलब मुझे ऐसा अनुभव हुआ था, ये मेरा पर्सनल अनुभव था। स्वामी जी ने बोला था कि ये ना मैंने स्पंदनों के माध्यम से रखा। तो जब आप ध्यान करते हो, जब आप एक चीज को जब आप आत्मसात जब आप करते हो, तो वो स्पंदन जब आपके पास आता है और जब वो डिकोड हो जाता है, तब उसमें इसका जो ज्ञान है ना वो हमें प्राप्त होता है। तो मैं बुक भी वैसे ही बोलूंगा, बुक भी एक ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है, और ये बुक अगर आप उस तरीके से पढ़ोगे तो आपकी भी वो जर्नी होगी। आपने बहुत अच्छे से उस बुक के बारे में बताया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका कभी गुरु से 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हुआ है, या फिर आप कभी मिले हो गुरु से, और तब क्या फील हुआ है आपको? जी जी, मुझे आज भी याद है, पुणे में था मैं तब, और 2018 की बात है, और वहाँ पे ना पुलिस का ये था, शिविर था, और स्वामी जी मतलब बहुत सालों के बाद भी पुणे आए थे, और उसके गुरु कार्य में मैं था। गुरु कृपा में, स्वामी जी की कृपा में वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उसके गुरु कार्य में कार्य करने का वो अनुभव मिला। और जैसे ही हमारा शिविर जब समाप्त हुआ था, तो हम 10-12 जन ही थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि पुलिस वालों का था तो वो ज़्यादा, मतलब उतना वो नहीं करते, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट ही था। तो 10-12 लोग हम थे, और तब मुझे सबसे पहली बार प्रोग्राम होने के बाद फिर उनका, स्वामी जी का, आप जानते होंगे, एक संदीप पाटिल सर है जो आईजी है अभी, और वो आईपीएस ऑफिसर है। तो उनके साथ पहले मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के बाद फिर जितने भी अपने साधक जो थे उनके साथ स्वामी जी का मीटिंग हुआ। तो मुझे आज भी वो घटना याद है। स्वामी जी ऐसे सामने बैठे थे, और हम सभी थोड़ा सा स्पेस लेके उनके चरणों के पास बैठे थे, और मैं मतलब स्वामी जी को तरफ देख रहा हूँ, चरणों की तरफ देख रहा हूँ, मतलब इतना आकर्षण है ना, कि ऐसा होता है कि नहीं स्वामी जी की तरफ देखना है कि चरणों की तरफ देखना है, स्वामी जी की तरफ। तो मेरे लिए बहुत नया था ये चीज, मैंने इतने पास से, मतलब एक हाथ का हमारा अंतर था, तो मेरे लिए तो बहुत नई बात थी ये। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्ट करूँ करके, और मैं बैठ गया, और देख रहा हूँ कि हाँ, स्वामी जी चित्त सहस्त्रार को लेके, और इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम निकल रहा था ना, मतलब वो देख रहे थे उनके, ऐसा उन्होंने हाथ किया तो प्रेम बह रहा है, उन्होंने देख लिया प्रेम बह रहा है। तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर कितना प्रेम भरा है, तो जैसे उनके सानिध्य में है ना, मेरे अंदर का भी प्रेम निकलना चालू हो गया। तो ये ना पूरा प्रेम का वातावरण हो गया। और मुझे उस टाइम पे ना पता था, क्योंकि ना मेरे को ये था सवाल, स्वामी जी बोलते ना कि तुम प्रेम करो निस्वार्थ। स्वामी जी बराबर है, आप बोलते हो प्रेम करो, पर प्रेम करना कैसे, मुझे पता ही नहीं ना। मतलब देखो कि जैसे कि बोलते हैं कि समर्पण करो, समर्पण करो, पर हाँ करना कैसे है, ये सवाल आता है। तो मेरे लिए भी वो था कि प्रेम, पर जैसे मैं वो सानिध्य में गया ना, मुझे लगा कि अरे ये तो हमारा नेचुरल स्वभाव है प्रेम। जैसे अपने दिल के दरवाजे खुल जाएंगे ना, वो बहेगा। तो जो स्वामी जी बोलते हैं ना कि प्रेम मतलब वो नहीं है कि जो आप जबरदस्ती लेके आते, वो ऑटोमेटिकली बहता है। और फिर मेरा वो प्रेम का डायमेंशन खुल गया उस टाइम पे।
और फिर स्वामी जी के लिए हमने अंजीर बर्फी लाई थी। और फिर स्वामी जी ने बोला कि चलो एक एक को देते हैं। और फिर वो अंजीर बर्फी, आज भी वो फोटो है मेरे पास। स्वामी जी ने, मैं ऐसे झुका हुआ था यहाँ पे ऐसा ऐसा प्रसाद के लिए, और मैंने देखा स्वामी जी, मतलब ऐसा नीचे मेरा ये था, मेरा सर ऐसा नीचे था। फिर स्वामी जी ने ना ऐसा वो रखा अंजीर बर्फी, और जैसे वो रखा और स्वामी जी ने देखा तो ऐसा लगा कि एक प्रकाश का चैतन्य पुंज उनकी आंखों में से मेरे आंखों में जाके पूरा शरीर ठंडा हो गया। इतना ठंडा कि मैं, मतलब इमेजिन, मुझे ऐसा लगा कि मैं पृथ्वी तल के ऊपर नहीं हूँ, मैं तो कहीं कभी अलग दुनिया पे निकल गया। एक क्षण में वहां से गायब हो गया और एक दूसरी जगह पे प्रकट हो गया, और जैसे प्रसाद रख दिया फिर से इस दुनिया में वापस आया। तो इतना मेरे लिए वो यूनिक था। मैं बोला ये क्या है, मैं बोला ये है, मतलब उससे ना पता चला कि सच में मैं कितने समर्थ और कितने अद्भुत अकल्पनीय गुरु के साथ में जुड़ा हुआ। तो वो मेरा पहला अनुभव था। उसके बाद में भी गुरु कृपा में बहुत सारा सानिध्य प्राप्त भी हुआ। फिर नागपुर में भी जब एक दिवसीय जब शिविर था 2019 में, तभी भी गुरु कृपा में सानिध्य प्राप्त हुआ। फिर पुणे में फिर से CRPF का शिविर था। फिर कराड़ के अपने जो कृष्णा जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे भी स्वामी जी का वो सानिध्य प्राप्त हुआ। और नेपाल का भी मेरा बहुत अद्भुत अनुभव है। क्या हुआ था कि नेपाल के गुरु कृपा में उसका महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर का गुरु कार्य मिला था। तो 2018 में ही स्वामी जी का वहाँ पे 3 दिन का शिविर होने वाला था। तो हुआ ऐसे कि हम 5-6 जन थे महाराष्ट्र के ग्रुप में जो कोऑर्डिनेट करते थे। और हमारा कार्य ये था कि हम जो भी इंडिया के जो भी साधक है, तो इंडिया के साधकों का नेपाल के होटल में बुकिंग करवाना था। तो उनका सब डिटेल लेना, उनका टिकट के डिटेल्स, वो कब पहुंचने वाले हैं, कौन मतलब, क्योंकि एक ऐसा रास्ता है कि यहाँ से फिर गोरखपुर से फिर सानोली बॉर्डर, फिर वहाँ से क्रॉस करके काठमांडू, कोई फ्लाइट से आने वाले थे। तो वो ना पूरा वो मेंटेन करना था साधकों के साथ, वहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन साधकों को देना, इंडिया के साधकों को देना, और इंडिया की पूरी इन्फॉर्मेशन जो हमारी ऑलरेडी एक टीम थी नेपाल में गुरु कार्यरत, उनको देना। तो ऐसा हमारा गुरु कार्य था। तो क्या हुआ था कि मैं सभी गुरु कृपा में सभी के साथ कोऑर्डिनेशन चल रहा था। तो सब जन पूछ रहे थे कि अरे मेरा तो रजिस्ट्रेशन आपके थ्रू है, तो आप कब आने वाले? और मेरा तो कुछ जाने का तय नहीं था, क्योंकि घर से थोड़ा परमिशन का थोड़ा चल रहा था। तो फिर मैं ना सबको एक चीज बोलता था कि तुम्हारे पहुंचने के पहले मैं पहुंच जाऊंगा। पर अंदर से मेरे को पता था कि घर पे तो ना बोल रहे। ओके। और मैं जब लोगों के टिकट विकेट देखता था फ्लाइट का, तो बहुत महंगे महंगे दिखते थे। मैं बोला कि इतना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरे लिए ना बहुत ये, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला था चीज। पर मैंने किसी को, मेरे को ना बोलने की हिम्मत नहीं होती थी कि ना कैसे बोलूं। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि शिविर को शायद 3 या 4 दिन बाकी थे, और मुझे किसी तो भी साधक का फोन आया, बोले कि हम अभी निकल रहे हैं, हम पहुंचेंगे ये तारीख को, तो आप कब पहुंचने वाले हैं? और उस टाइम पे ना आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोक डाउन, मतलब मैं पूरा टूट गया था अंदर से। और मैं गया टेरेस पे और ध्यान में बैठा, और मैं बहुत रोया उस टाइम पे कि स्वामी जी, अगर आपको मेरे को पहुंचाना ही नहीं था नेपाल में, फिर ये गुरु कार्य क्यों दिया? इस लेवल का मेरा वो वार्तालाप हुआ कि क्यों दिया मेरे को आपने। और मैं झगड़ रहा था, क्योंकि अपने आत्मा की माँ के साथ अपन नहीं झगड़े, मतलब हम नहीं झगड़ेंगे तो कौन झगड़ेगा। तो मैं लिटरली मैं रो भी रहा था, झगड़ भी रहा था कि क्यों, क्योंकि मेरे को किसी भी साधक को ना बोलने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने उनको ये भी बोला कि हाँ मैं पहुंच जाऊंगा करके। तो मैं टूट गया अंदर से पूरा, और मैं रोया ध्यान में, रोते रोते मैं मेरे रूम में चला गया और मैं सो गया। और दूसरे दिन सवेरे मेरे पिताजी का मुझे फोन आया कि तेरी राशि भविष्य आपने सुना होगा, जैसे मेष राशि होती है, कन्या राशि होती है, तो बोले तेरी राशि क्या है? मैंने
बोला कि मेरी तो मेष है करके। तो बोले कि तेरा ना ऐसा लिखा है कि तेरा एक आध्यात्मिक प्रवास होने वाला है जो आगे के भविष्य के लिए बहुत फायदेशीर होने वाला है, फायदा होने वाला है। तो तू तेरा नेपाल का क्या प्लान है? मैंने बोला आपने तो नहीं बोला। नहीं बोले तू जा। और मैं बोले जा। अब बोला तो उन्होंने मैंने फटाक से फोन कट कर दिया ताकि उनका ना ये चेंज ना हो जाए, माइंड चेंज ना हो जाए। और फिर मैं क्योंकि मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि अगर मैं ट्रेन से जाता हूँ तो फिर मुझे यहाँ से गोरखपुर को तो 3-4 दिन वहां पे लग जाते थे। तो मैं स्वामी जी के ना प्रोग्राम के दूसरे दिन में पहुंचता, क्योंकि 3 दिन का प्रोग्राम था। तो मैं दूसरे दिन पहुंचता अगर मैं कैलकुलेशन, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, फ्लाइट का। तो मैंने फ्लाइट देखा और मेरे दिमाग में वो तो था ही कि अरे लोगों का तो इतना सारा टिकट दिख रहा है, किसी का 20,000, किसी का 30,000, किसी का 35,000। मैं बोला कि इतना तो अपने तो कुछ होगा ही नहीं। तो मैं ना फिर भी एक एप्लीकेशन है स्काई स्कैनर करके, तो फिर मैंने ना उस पर देखा, क्योंकि क्या होता था कि जब हम कोऑर्डिनेट करते थे ना नेपाल के साधकों के साथ, तो ऐसे ही बोलते बोलते तब अपने जो महाराष्ट्र के जो प्रमुखाचार्य थे आशीष कलावार जी करके, तो उन्होंने ना ऐसे ही मुझे बोलते बोलते वो बताया था कि एक स्काई स्कैनर करके, तो उसमें तू कभी भी देखना करके। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही था कि अरे हाँ स्काई स्कैनर करके चलो उसमें देखते। उसमें मुझे देखा जेट एयरवेज, जो अभी वो कंपनी बंद हो चुकी, तो उसका मुझे फ्लाइट का टिकट दिखा ओनली 10,000। और मैं बोला कि अरे ये तो 10,000 का है। तो उस टाइम पे तो वो भी पैसे नहीं थे। फिर मेरी एक बहन है, शादी का बहन, जिनके यहाँ से मैं जुड़ा था, उनसे कुछ पैसे मांगे। एक और शादी का है जो आज मेरी पत्नी है अपूर्वा तो उनसे कुछ मैंने पैसे मांगे थे। और एक मेरा दोस्त है अजिंक्य करके, और मैंने उसको उसको थोड़ा पैसे मांगा। तो ऐसे करके करके मैं 10,000 रुपये जोड़ दिए। मैंने टिकट निकाला, तो वो मेरा पहला फ्लाइट का वो अनुभव था। फिर पुणे से दिल्ली था, और दिल्ली से फिर काठमांडू। तो फिर उसमें मैं वहाँ पे गया, तो फ्लाइट में तो मेरे लिए बहुत नया अनुभव था। तो मेरा मुंह ही बंद नहीं हो रहा था, मतलब ऐसा तो मेरे को ना रंगोली मांगी थी इंडिया से, क्योंकि वहाँ पे ना रंगोली नहीं मिल रही थी। तो एक हमारे पुणे की साधक है आकाश करके, जो वहाँ पे ना रंगोली का गुरु कार्य करने के लिए गए। तो उसका मुझे फोन आया कि अभिजीत एटलीस्ट 5 kg तो, क्योंकि तेरे पास ज़्यादा तो सामान नहीं होगा, कपड़े ही होंगे, क्योंकि एक लिमिटेशन होता है कि आप 15 kg आप लेके जा सकते हो, ऐसा कुछ। तो बोले कि रंगोली लेके आया। मैं भर दिया रंगोली 10-12 किलो और लेके गए। और पुणे के एयरपोर्ट के ऊपर एक वो आया गार्ड दौड़ते दौड़ते, बोले इसके बैग में कुछ तो भी है। और मेरा मुंह ही बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे को बहुत खुशी हो रही थी कि फर्स्ट टाइम फ्लाइट, ये वो एयरपोर्ट ऐसा वैसा, मेरे लिए बहुत अलग था वो। बोले तू हंस क्यों रहा है? बोला पता नहीं तो बोले नहीं तू हंस क्यों, तेरे बैग में कुछ तो भी है। मैंने बोला हाँ पता है मेरे को। बोले रंगोली? मैं बोला हाँ रंगोली है। तो मैं पता है ना रंगोली है। तो बोले कि वो पैकेट है ऐसा वैसा। बोला देख लो आप जो। तो उसने ना मेरा वो शक्ल देख के उसको समझ में आया कि ये मतलब सस्पेक्ट नहीं है, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोले हाँ ठीक है तुझे। फिर उसने जाते जाते बोले तेरा क्या पहला फ्लाइट है क्या? बोला हाँ मेरा पहला फ्लाइट है बोले हाँ इसीलिए। तो फिर वैसा वो एक अनुभव रहा। और फिर मैं पहुंचा वहां पे, तो उसी दिन का हुआ कि वो एक ही वहां पे सेंटर था, गैरीधारा सेंटर। और मैं पहुंचा और मैं गया वहां पे, तो उसी दिन सवेरे अर्ली मॉर्निंग हमारे मिलिंद करके, जो अभी अ, दिल्ली के अभी ये है वो जो मुख्य प्रबंधक है ना, तो अभी वो दिल्ली के हैं। तो वो वहां पे थे। और वो ना सवेरे ही निकल गए थे यहाँ पे अपने स्टेज का गुरु कार्य के लिए। और मैं अकेला ही सेंटर पे था। सेंटर मतलब पूरा घर ही था, प्रॉपर एक किचन था, अपना एक ऑफिस था। वहाँ पे रुद्राक्ष का पेड़ था, मैंने बहुत सारे रुद्राक्ष भी वहां से लाए थे। और मैं बैठा था और मैं ना व्हाट्सएप पे मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था सभी साधकों के साथ, क्योंकि वहाँ पे तो अपना सिम तो चलते नहीं है। मैंने दूसरा कुछ सिम लिया नहीं था। तो अपने जो सेंटर पे जो वाईफाई था वहीं पे, और मैं बस बैठा था कोऑर्डिनेशन कर रहा था। ठंड बहुत ज़्यादा थी, और देख रहा हूँ कि मैं ऐसे बैठा था और मुझे ना कुछ तो भी हलचल दिखी दरवाजे के पास, ऐसा रिफ्लेक्शन दिखा। और मैं देख रहा हूँ ऑरेंज कलर का स्वेटर था, टोपी पहने हुए कुछ तो भी थे। और मैंने जैसे देखा साक्षात स्वामी जी वहां पे दरवाजे पे।
और मेरी हालत ये कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस रूम में जा रहा हूँ, स्वामी जी उस रूम में आ रहे हैं, फिर मैं ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ, फिर स्वामी जी ऑफिस की तरफ। तो बीच में क्या था, एक ऑफिस का था और एक वॉशरूम की एक जगह थी, और इधर किचन था, और इधर से स्वामी जी थे, और एक बेनिता करके जो हमारी जर्मनी की एक शादी का है, तो वो थी, और तो वो एक साइड आ गई, और एक मनोज गोयल जी करके थे जो सिंगापुर के साधक थे। तो ये दोनों के बीच में मैं फंस गया, ना इधर भी जा रहा था उधर भी जा रहा था, फिर मैं वहां पर रुक गया। तो फिर स्वामी जी आए ऐसे, फिर देखा और फिर स्माइल दिया, और फिर स्वामी तो वो मनोज गोयल जी ने बोला कि तो हाँ, तो फिर उनकी जब आंखों में जब उन्होंने देखा ना वो, तो मैं जो रोया था ना एक दिन पहले कि स्वामी जी आपने मेरे को एक गुरु कार्य क्यों दिया, ऐसा वैसा जो मेरे अंदर था ना, और जैसे उन्होंने स्माइल दी ना आंखों से मैं देखा, तो उनकी आंखों से जो आया ना, तो मेरे को ये आया कि देख तू बोल रहा था ना मेरे को, मैंने तेरे को पहुंचा दिया ना। और मैं ना बहुत इमोशनल हो गया था उस टाइम पे, मेरे आज भी ऐसे रोंगटे खड़े हो गए इस बात को बताते हुए। तो उन्होंने ना आंखों आंखों से ही उन्होंने बोल दिया था उस चीज को कि देख पहुंचा दिया ना तेरे को, तो ना बस विश्वास रख, तेरे ना पूरी लाइफ की इसको ना मैं पहुंचा दूंगा, तो बस विश्वास रख। और उस टाइम पे ना मेरे को विश्वास का जो एक डायमेंशन है ना, वो मेरे लिए खुला। और फिर वो मनोज भोले जी थे, और मैंने तो घर पे बोल के रखा था कि मैं प्रोग्राम होने के बाद में तुरंत चला आऊंगा घर पे। मनोज भोले जी ने ऐसे बोला स्वामी जी ये ना अभी 1 महीना यहाँ पे रुकने वाले हैं। तो स्वामी जी ने देखा, हाँ मैंने ऐसे किया मतलब हाँ भी नहीं ना भी नहीं, तो बोले 15 दिन, तो ऐसा ऐसा किया। फिर स्वामी जी बोले कि ठीक है तुम डिसाइड करना फिर देखना। मैं बोला हाँ स्वामी। और वहाँ पे वो सिंहासन देखने के लिए आते हैं, और मैं तो पूरा मेरा बॉडी ठंडा हो गया था, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को ठंड लग रही है कि बॉडी ठंडा पड़ गया है मेरे को। और ये ऐसा अनुभव, और फिर स्वामी जी आए, उन्होंने उनका सिंहासन देखा। फिर वहाँ पे ना बहुत सारे रुद्राक्ष नीचे गिरे थे, तो रुद्राक्ष के ऊपर वो चल रहे थे, मतलब ऐसे बहुत सारे वो उनके जो फल थे रुद्राक्ष के, तो वैसे नीचे गिरे थे। तो फिर मैं बहुत माइन्यूटली देखा था कि स्वामी जी कहाँ कहाँ पे उनके वो चरण रख मतलब पड़ रहे। फिर मैंने ना जैसे स्वामी जी गए पूरे के पूरे वो रुद्राक्ष मैंने मेरे पास रख दिए, और मैं इंडिया लेके आया। वो एक मेरा बहुत क्लोज वो अनुभव था, आज भी वो दिल के इतना करीब है कि जैसे ही आपने अच्छा वो ये सवाल पूछा कि जैसे वो याद आता है ना, मेरे मेरी पूरी वो जर्नी मुझे याद आती है। ऐसे ही गुरु कृपा में बहुत सुंदर सुंदर अनुभव। स्वामी जी के साथ समुद्र स्नान का भी 2021 के अनुष्ठान में वो अनुभव प्राप्त हुआ था, क्योंकि 2021 के अनुष्ठान में भी 50-60 लोग ही थे, क्योंकि वो कोरोना काल वाला अनुष्ठान था। तब अनुष्ठान के पहले 2 दिन पहले, मतलब एक दिन पहले मीटिंग हुई थी, और उसी दिन शाम को हमको स्वामी जी समंदर के ऊपर जो पीछे दांडी बीच जो है अपने दांडी का आश्रम, तो वहाँ पे बीच के ऊपर हमको हम सभी को स्नान करने के लिए गए थे। तो उस टाइम पे वो तो मेरे लिए तो ऐसा अनुभव था कि एक समुद्र, मतलब जिस समुद्र में हम नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, और एक महासमुद्र मतलब स्वामी जी, तो वो समुद्र भी उस महासमुद्र के अंदर वो विलीन हो गया था, ऐसी वो घटना थी। तो ऐसे कुछ अनुभव स्वामी जी के सानिध्य में प्राप्त हुए। सो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और एक सवाल है कि गुरु कार्य क्या है और आप कैसे जुड़े, आपका पहला गुरु कार्य कौन सा था? देखिए ये जो गुरु कार्य वाला जो है ना, जहाँ पे आप नहीं रहते, मतलब जहाँ पे आप शून्य हो जाते हो, जहाँ पे आपका ना कुछ रहता ही नहीं कि ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ या उसके लिए कर रहा हूँ, जहाँ वहाँ पे ना आप गुरु ही गुरु रह जाते हो। वहाँ पे ना शिष्य रहता है ना कोई रहता है ना कोई व्यक्ति रहता है, वहाँ पे गुरु ही गुरु रहता है। फिर आप कुछ भी करो, मतलब सर्वश्रेष्ठ गुरु कार्य ध्यान। ओके, तो अगर आप ध्यान भी करते हो तो ध्यान के माध्यम से जो आप ऊर्जा ग्रहण करते हो, और वो ऊर्जा आपके आजू बाजू के वातावरण में फैलती है, और आप जिस जगह पे जाते हो वहां पे उद्धार ही उद्धार होने लग जाता है। तो यहाँ पे आप कुछ करते नहीं हो ना, यहाँ पे होने लग जाता है। जो होने लग जाना वो गुरु कार्य है। देखिए
आप अभी एनिमेशन आप सीखते हो, एनिमेशन आप करते हो, आप एक क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी दिया किसने? ओके, वो आया ना यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से, जो वैश्विक विश्व चेतना है जो गुरु के माध्यम से बहती है। तो यहाँ पे दिखने के लिए क्या दिखेगा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अथर्व ने बनाया है, या जो ये गुरु कार्य है जो अभिजीत ने किया है। पर अगर आप सूक्ष्म में देखोगे तो अरे हाँ, ये शरीर को भी चलाने के लिए वो वैश्विक विश्व चेतना की जरूरत है, वो तो मेरे गुरु ने दी ना। मतलब एक गुरु ने वहां से, जो मेरा गुरु है उसने एक सांस वहां से छोड़ी और मैं सांस ले पाया, तो उसी सांस के मदद से ये शरीर जिंदा है और ये शरीर कार्य कर रहा है। तो वहां पे आप कुछ कर रहे होगे, तो आपके हर एक सांस गुरु कार्य। तो गुरु कार्य कोई ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे जाके कार्य कर रहा हूँ या फिर मैं आश्रम में जाके कार्य कर रहा हूँ या मैं जो भी मेरे गुरु का कार्य, गुरु कार्य नहीं, आपका हर एक कार्य गुरु कार्य है। और अगर आप बोलोगे कि मतलब ये हो गया गुरु कार्य का डेफिनेशन, और अगर आप बोल रहे हो कि आप कैसे जुड़े, तो मैं बोलूंगा कि मेरी तो उतनी औकात भी नहीं है कि मैं इतने बड़े समर्थ गुरु का गुरु कार्य करूं। तो मेरे गुरु ने मुझे वो चांस दिया। बोलते ना, स्वामी जी बोलते कि ये सब ना खोटे सिक्के, ये खोटे सिक्के ही सब कुछ चलते हैं कभी। तो मैं ऐसा ही बोलूंगा कि मैं भी वो खोटा सिक्का हूँ जो मेरा गुरु मेरे को चला रहा है। नहीं तो सच में कभी मैं अभी बोल रहा हूँ ना कि इतने सुंदर सुंदर गुरु कार्य हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर गुरु कार्य हुए हैं, बाप रे, कि मतलब और सभी सामूहिकता में हुए हैं। तो आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ ना कि ये गुरु कार्य कैसे हुआ, मैं आगे बताऊंगा, एक बहुत सुंदर प्रसाद का एक गुरु कार्य है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कि ना मैं अनुष्ठान में था शायद, और हमको गुरु शक्ति धाम साफ करने का या फिर वहां पे ना लिपण करने का कुछ भी गुरु कार्य मिला था। और जो लगे पड़े हैं सब सामूहिकता में, सब लगे पड़े हैं, और शरीर थक नहीं रहा है क्योंकि बॉडी को आदत है ना, आप एक कार्य करते हो तो आप थकते हो, और शरीर काम करते जा रहे और हाईएस्ट अपने पीक के ऊपर। और उस टाइम पे पता चला कि नहीं, गुरु कार्य में हम जुड़ भी नहीं सकते, गुरु ही देता है, और गुरु कार्य हम कर भी नहीं सकते, गुरु ही करवाता है। बस आप एक रहते हो भाई, ये टोला है, ये टोले की तरह आप खड़े रहते हो, फिर गुरु वो अंदर गुर्जा डाल के कुछ तभी वो कठपुतली वाला आपने देखा होगा ना, कठपुतली देखो पर्दे के ना ऊपर वो रहता है, वो करने वाला। ओके, तो वही सीन है ये। लोगों को दिखने में दिखता है कि अरे इसका हाथ हिल रहा है, उसका पैर हिल रहा है, नहीं भाई, वही है चलाने वाला। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि मुझे समाज का कार्य नहीं करना, सिर्फ गुरु कार्य से ही जुड़ जाना है? देखिए मेरे को ना मैंने मैंने क्या बताया ना शुरुआत में, एक जो यूनिकनेस है ना अपने हिमालयन मेडिटेशन की, कि मेरे ना गुरु ने भी कभी समाज नहीं छोड़ा है। ओके, मेरे गुरु ने ना फैमिली छोड़ी, उनकी भी फैमिली है, उनके 3 बच्चे हैं, और आज गुरु परिवार के माध्यम से भी इतना सुंदर गुरु कार्य हो रहा है, और वो भी आज हिमालय से समाज में आए हैं इस ज्ञान को देने के लिए। तो वो भी नहीं चाहते कि मेरा कोई शिष्य बाबा बने। ओके, मतलब आप देखो ना, आप इस चीज को अनुभव करो कि आप अगर एक गुरु हो, आपके ना 2 शिष्य, एक शिष्य है कि जो पूरा वो बोलते हैं ना भगवे वस्त्र पहन के, वो समाज वमाज छोड़ के पूरा वैराग्य लेके आपको मिलने के लिए आया है, और एक शिष्य है कि जो अ, अपने भौतिक जगत में भी बहुत सक्सेसफुल है। ओके, उसके रिलेशन में वो सबसे टॉप पे है, उसके भौतिक जगत में वो बहुत ये है, उसके फाइनेंशियल इसमें बहुत अच्छी उसने ग्रोथ करी है, उसके आध्यात्मिक क्षेत्र में वो बहुत ऊंचा पहुंचा है, और वो दोनों आके आपको नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा बस आप एक क्षण के लिए आप इमेजिन कीजिए, तो आपको सबसे ज्यादा खुशी किसमें होगी? दूसरे और क्यों होगी? क्योंकि आप बताओगे ना कि देखो ये ना, ये मेरा शिष्य है और इसने इतनी प्रगति करी है,
तो वो आपको एज अ रोल मॉडल बताएंगे कि हाँ देखो यहाँ पे इतनी प्रगति हुई है। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये समाज छोड़ के सब कुछ चला गया, नहीं, उसने ये भी भौतिक जगत भी उसने देखा है, संभाला है, कार्यरत है वहां पे भी वो सर्वोच्च सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहा है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वो उसी लेवल का कार्य कर रहा है। तो बताने का तात्पर्य यही है कि मुझे गुरु ने अगर यहाँ पे रखा है, मुझे वो हिमालय का अनुभव मुझे यहाँ पे घर पे बैठ के अगर अनुभव हो रहे, तो मुझे कभी भी ऐसा आया नहीं कि नहीं मुझे समाज छोड़ना है या समाज से दूर रहकर जंगल में जाकर मुझे कार्य करना है। नहीं, आज मेरा गुरु ना सब कुछ कर रहा है, मेरे को वो जंगल वाले भी अनुभव दे रहा है मुझे हिमालय वाले भी अनुभव दे रहा है, और मुझे इस जगह पे भी वो रख रहा है। मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है ये पूछने के लिए कि आप छुट्टियों के दिनों में क्या करते हैं? मुझे ना घूमना बहुत पसंद है। मैं और मेरी वाइफ, हम जैसे सैटरडे संडे आता था हम घर पे ही नहीं रहते, तो जंगल निकल जाएंगे, आश्रम निकल जाएंगे। तो हमारा यही रूटीन रहता था कि ट्रेकिंग मुझे करना बहुत पसंद है। जब मैं बैंगलोर में था तो बैंगलोर के जितने भी ट्रेकिंग पॉइंट है वो हम सभी हमने एक्सप्लोर करे। वहाँ पे शिवगंगे करके है जो वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रेकिंग का वो माउंटेन है, वो भी हमने ट्रैक किया था। फिर हम स्कंदगिरी गए हैं, ऐसे हमने बहुत सारे अंतरगंगे करके है। तो जब मैं बैंगलोर में था तब जितने भी ट्रैकिंग पॉइंट है वो हमने एक्सप्लोर करे। मुझे घूमना पसंद है। मुझे ना जैसे अपना हिमालय के समर्पण योग की बात निकली, तो मुझे ना उस तरीके से पढ़ना पसंद है। एक मैसेज के ऊपर थोड़ा चिंतन करना पसंद है कि ये मैसेज अगर ऐसा लिखा है तो वो किस तरीके से लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तो वो एक चीज़ करता हूँ। खाली समय में मेरा वही है कि मतलब फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं नेचर में जाता हूँ। और जब भी मुझे समय मिलता है, मेरा तो मतलब महीने में 2-3 बार का आश्रम का तो गुरु कृपा में चांस मिलता है तो जाता ही हूँ। हाँ, तो ये मेरा छुट्टी का वो रहता है। मतलब घर पे मैं नहीं रहता हूँ ज़्यादा छुट्टी के टाइम पे, बाहर ही घूमना पसंद करता हूँ जितना। आपने कहा था कि आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के गुरु कार्य में जुड़े हुए थे, और वो कोऑर्डिनेशन कैसे हुआ? और मैंने सुना है कि वो जो प्रसाद था वो दुर्गम स्थानों पर भी पहुंच गया, तो वो किस तरीके से संभव हुआ? ये सच में ये ना गुरु कृपा में और सामूहिकता में घटित हुआ है। मुझे यहाँ पे इस गुरु कार्य का बताने के लिए मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं गुरु शक्ति को धन्यवाद देता हूँ। पर ये जितना भी कार्य हुआ है वो सब सामूहिकता में ही हुआ है, तो सभी उन्हीं का ही श्रेय है। तो हुआ ऐसा था कि कोरोना काल में जो गुरु पूर्णिमा हुई, तो अब स्वामी जी, तो आपको पता भी था कि कोरोना काल में ना कैसी स्थिति हुई थी समाज की भी। तो उस टाइम पे ना एक प्रसाद एक ऐसा माध्यम था जिस माध्यम से स्वामी जी भी सभी साधकों के साथ कनेक्ट होना चाहते थे। और साधकों के लिए देखो, गुरु ना सब शिष्य के साथ कनेक्टेड है ही, पर ये ना साधक का यहाँ पे बहुत बड़ा ये था कि किसी भी साधक को अगर गुरु का अगर प्रसाद मिलता है, कुछ भी प्रसाद हो, शायद चाहे वो भभूति हो या फिर रक्षा सूत्र हो, उसका ना उसके जीवन में बहुत परिवर्तन होता है। तो ये ना एक आया था कि हम ना एक ऐसा रक्षा सूत्र देंगे जो एक लाल कलर का धागा था और उसमें भभूति थी। जो हमारे जो आश्रम में, दांडी आश्रम में जो बड़ा वाला जो यज्ञ है गौशाला के पास, वहाँ पे उस भभूति को तैयार किया गया और फिर स्वामी जी ने इसको वाइब्रेट किया था। स्वामी जी ने अपने उसको चैतन्य से उसको वाइब्रेट किया था, और ये ऐसा एक पाउच में जो हिमालयन मेडिटेशन का उसके ऊपर स्टिक करता है, और स्वामी जी का एक फोटो था उसमें। तो वो तो हमारे पास लिस्ट आई, पर लिस्ट में क्या था ना, नंबर नहीं थे शुरुआत में, तो कुछ कुछ नंबर मिसिंग थे, कुछ कुछ बहुत सारा ये था। और देखो, पर वो भाव तो रहता है ना कि मेरे पास प्रसाद आना चाहिए, हर साधक का भाव था। तो हमने सबसे पहले एक टीम बनाई, और
ये टीम भी सामूहिकता में बनी। तो उसमें से एक टीम थी जो पूरा लॉजिस्टिक का देख रही थी। लॉजिस्टिक मतलब कहाँ से पार्सल कहाँ पे भेजना है, कैसे भेजना है, किस तरीके से भेजना है। एक पूरी जो टीम थी, मुंबई के भी साधक थे, गुजरात के भी साधक थे, तो उन्होंने पैकिंग का गुरु कार्य लिया था। एक एक सेंटर पे हमने दिया था, एक एक घर पे हमने दिया था, वो पैकिंग का गुरु कार्य कर रहे थे। एक टीम जो थी जो लॉजिस्टिक का देख रही थी, एक टीम थी कॉलिंग टीम थी, और गुरु कृपा में जो कॉलिंग टीम का हिस्सा हम बने थे। तो अरे ऐसा नहीं था कि पूरी इंडिया में था, ये तो वर्ल्ड में भेजना था, टोटल 56 कंट्री में भेजना था। तो हम क्या करते थे कि दिन में इंडिया में बात करते थे, रात को फॉरेन कंट्री में उनके टाइम जोन के हिसाब से। तो उसमें ऐसा था कि अभी नंबर नहीं है, तो फिर नाम आता था, फिर नाम आता था, पता चलता कि ये सिटी का है। फिर हमने फेसबुक पे हमने रिक्वेस्ट भेजी चालू करके। मैं मुझे आज भी याद है, हमको जम्मू कश्मीर में प्रसाद भेजना था, तो उनका ना नंबर नहीं था उसमें। तो क्या हुआ कि जब हमने वो तो अभी बोले कि भेजेंगे कैसे, नंबर भी नहीं है इनका, खाली लिखा है श्रीनगर, श्रीनगर के ही पास का कुछ तो भी था, नाम लिखा था। फिर मैं बोला कि मैं ऐसे फेसबुक पे ना ऐसे नाम टाइप किया हूँ, तो नाम टाइप किया तो उनका नाम आया, पर फेसबुक पे थोड़े नंबर होता है। मैं बोला रिक्वेस्ट भेजता हूँ, पर रिक्वेस्ट कब एक्सेप्ट करेंगे। तो रिक्वेस्ट भेजा, जैसे रिक्वेस्ट भेजा तो म्यूचुअल फ्रेंड में आया कि एक हमारे 2020 के अनुष्ठान में वो साधक थे हमारे साथ, हार्दिक भाई करके, और वो उनके म्यूचुअल फ्रेंड में थे। फिर मैंने हार्दिक भाई उनको मैंने फ़ोन किया कि मैंने बोला हार्दिक भाई ये आपके ना फेसबुक के फ्रेंड है, ऐसे ऐसे आप उनको जान, बोले हाँ ये तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। तो मैंने बोला उनका मेरे को नंबर चाहिए था। तो फिर उनका नंबर लिया, फिर उनके साथ कोऑर्डिनेट किया, फिर उनका फिर हमने जम्मू कश्मीर में प्रसाद भेजा। फिर उन्होंने उनके जो आजू बाजू के जितने भी साधकों का रजिस्ट्रेशन था उनको प्रसाद भेजा। वैसे हिमाचल में हमने किया, उत्तराखंड में हमने किया, और आसाम में हमने किया, जो जो सेवन सिस्टर्स है उधर की। तो आसाम, मिजोरम, जो नागालैंड, उधर पे हमने किया। और जो ओवरसीज के लिए जो एक ऑस्ट्रेलिया की हमारी साधिका है मैत्री बहन करके, उनका भी बहुत हमको सहकार्य प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने वहाँ पे जो कंट्री हेड है उनके साथ ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन करके रखा था, और फिर हमने उनको प्रसाद भेजा। फिर हर एक कंट्री का ना एक अलग अलग ये रहता है कि कई जगह पे हम भभूति नहीं भेज सकते, आगे किसी का वो था कि तुलसी के पत्ते नहीं भेज सकते, तुलसी के बीज, तो वो हमने वो निकाला डेटा कि कौन से कंट्री में क्या भेज सकते। फिर वहाँ पे हमने फिर कॉइन ही भेजा। तो फिर एक जगह पे हमने रक्षा सूत्र ही भेजे। तो फिर अपनी एक पूरी टीम कोरोना के इतने सेंसिटिव पीरियड में, और इंडिया में मतलब जैसे मैं अभी महाराष्ट्र का आपको बताता हूँ कि सब बॉर्डर क्लोज थे डिस्ट्रिक्ट के, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट आप नहीं जा सकते। तो हम साधकों के साथ कोऑर्डिनेट करते थे, उनको बोलते थे कि आप इस बॉर्डर पे आ जाओ, कि ये साधक उस साधिका को देगा या साधक को देगा, उस बॉर्डर से वो लेके जाएगा। फिर ऐसे पूरे के पूरे जितने भी बॉर्डर टू बॉर्डर और पूरे महाराष्ट्र में गुरु कृपा में हमने 10-15 दिन में ही वो पूरा डिस्पैच किया था। तो इतना यूनिक अनुभव था ना ये। और आपको बोलूँ कि इतना कोविड का पीरियड जहाँ पे सब लोग कोरोना से ग्रस्त थे, किसी भी साधक को जो भी इस गुरु कार्य में जुड़े थे, जो ये कोऑर्डिनेट करे थे, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। तो गुरु कृपा में जो स्वामी जी ने जो सबको जो प्रोटेक्शन दिया है, और जो आत्मीय संबंध बने ना, आज भी वो साधकों के फोन आते हैं कि देखो हाँ प्रसाद एक निमित्त बना, प्रसाद एक कारण बना, पर जो गुरु ने जो हार्ट टू हार्ट जो कनेक्ट किया ना, वो तो अमेजिंग, तो बहुत अद्भुत घटना है। तो आपने बताया कि आप डिकोड करते हैं गुरु के मैसेज को, तो वो प्रक्रिया कैसे करते हैं? मैं यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश करना चाहूँगा अपने प्रश्न को, हाँ। कि मैं डिकोड नहीं करता। ओके। मैं बस प्रार्थना करता हूँ। ठीक है। मैं बस प्रार्थना करता हूँ कि स्वामी जी, क्या होता है ना कि स्वामी जी के ना हर एक प्रवचन में स्वामी जी बोलते हैं कि गुरु अपने एक स्तर पे बोलता है, शिष्य अपने एक स्तर पे सुनता है। तो मेरे को ना हर बार ये होता था, मैं हर बार ये स्वामी जी को बोलता था कि स्वामी जी आप तो ऐसे बोल रहे हो
कि आप एक स्तर के ऊपर हम नहीं समझ पा रहे, तो स्वामी जी हमारी तो उतनी वो नहीं है स्थिति, हमारी उतनी ताकत नहीं कि आपके उस मैसेज को एज इट इज हम समझ पाए, तो हमको ना ये समझाने की बस आप कृपा कीजिए। तो एक ना एक ऐसा डेली एक रूटीन सेट किया। मैं सभी से विनती करना चाहूँगा कि आप भी ना इस गुरु कार्य के साथ आप जुड़े, आप भी इस एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़े, कि आपको भी मजा आएगा कि अगर एक मैसेज, आप स्वामी जी का एक डेली मैसेज आता है, ओके, और वो डेली मैसेज आप जब पढ़ते हो तो अंदर से आपने चित्त को ऐसे सहस्त्रार पे रख के ऐसे फील करना कि घटना क्या घटित हुई होगी। मतलब देखो कि हम इसी क्षण उस घटना में जाते हैं कि अगर स्वामी जी का ध्यान हुआ, हाँ 7 से 7:30 स्वामी जी को, सॉरी 3:30 से 4:30 स्वामी जी का ध्यान हुआ, और ध्यान में जो मैसेज आया, तो जैसे ही उन्होंने वो पेन लिया और वो पेपर लिया, तो ब्रह्मांड में एक घटना घटित हुई। तो ब्रह्मांड की जो घटना है, ब्रह्मांड के जो वाइब्रेशन है, ब्रह्मांड का जो चैतन्य है, वो शब्दों के माध्यम से जैसे स्वामी जी ने वो पेन टच किया कागज को, तो जो ब्रह्मांड की जो घटना है, जो हमारे अंदर भी स्थापित है, तो हमारे अंदर भी वो प्रक्रिया होना चालू होगी। तो ब्रह्मांड कुछ बाहर नहीं है, ब्रह्मांड हमारे अंदर है, क्योंकि गुरु ने वो बीज के माध्यम से वो अंदर स्थापित किया है। तो वो उन्होंने कैसे लिखा होगा? अगर उन्होंने आत्मा लिखा तो उन्होंने अ से शुरुआत करी होगी, तो अ लिखा, फिर आ हुआ, फिर आत्मा लिखा, फिर एक शब्दों को आप जैसे माइन्यूटली देखते जाते हो, उसको जूम करते हो या उसको आप लिखते हो। ये श्री अमृत जी हैं जो स्वामी जी के पुत्र हैं, तो उन्होंने भी हमको एक एक्सपेरिमेंट बताया था कि आप ना लिखो स्वामी जी के मैसेज एज इट इज। अगर स्वामी जी ने यहाँ पे अगर कट किया है तो उसको आप भी कट करो, ओके। स्वामी जी ने यहाँ पे अगर ऐसे लाइन खींचा है तो आपने भी ऐसा उसको लाइन खींचो, तो क्या होगा कि आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे, और जैसे उस फ्रीक्वेंसी के साथ आप कनेक्ट होगे, आपको पता चल जाएगा कि अरे ये जो है, ये फिर गुरु का एज इट इज कोर आपके अंदर आ जाएगा, जो गुरु बताना चाहता है। आपने ना कल परसों एक मैसेज देखा होगा, मेरे को अंदर से जो आया मैं आपको बताता हूँ। वहां पे लिखा है कि शिष्य के आचरण से गुरु का स्तर पता चलता है। आप वो मैसेज डिस्प्ले करना इसमें, और स्वामी जी ने ना नीचे ऐसी लाइन खींची, ऐसी लंबी सी एक लाइन खींची, और वहां पे लिखा है कि आपका अपना बाबा स्वामी। मैंने आज तक के समर्पण की हिस्ट्री में, हिमालयन मेडिटेशन की हिस्ट्री में, डेली मैसेज के बाद ऐसी लाइन खींचे हुई नहीं देखी। लगे तो स्वामी जी आपका अपना बाबा स्वामी के नीचे लगे तो लाइन खींचते, पर मैसेज के तुरंत बाद नहीं खींचते, एकदम लंबी लाइन खींची। और मैं जब वो मैसेज पढ़ रहा था, मेरे को अंदर से आया कि बोलते ना कि मैंने बोल दिया, अब तुम तुम्हारा देखो तुमको क्या करना। मतलब वो इतना तीक्ष्ण भी है ना, इतना स्ट्रेट है ना, और इतना बोल्ड है कि अगर तुम्हारा आचरण एक क्षण के लिए भी हिला तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि इसका गुरु क्या है। तो तुम्हारा हर एक शब्द, तुम्हारी हर एक बात, तुम्हारा हर एक हाव भाव गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने तो बोल दिया, मैंने रेस मतलब वो लाइन जो है खींच के तो मैंने वो कर दिया, मैंने मेरा जो पेन का जो ये है टिप उसको तो तोड़ दिया, तुम तुम्हारा देखो। मेरे को इतना स्ट्रांग आया, इतना रॉ और इतना वो पावरफुल आया कि अब तुझे डिसाइड करना है मुझे कि तुझे किस तरीके से तेरा आचरण रखना है। तुझे विचारों को एंटरटेन नहीं करना है। गुरु तो निर्विचार है ना, उसका शिष्य भी 100% निर्विचार होना चाहिए। मतलब मुझे तो लगा कि तमाचा मारा है सच बात बोलो तो। इतना मैं इस चीज पे कि नहीं अभिजीत तू देख क्या हो रहा है तेरे अंदर। मैं तो खुद के ऊपर वो चीज ली कि हाँ ये बात आपने 100% बोली कि आज भी एक विचार अपने को इन्फ्लुएंस करता है। आज भी एक विचार कुछ दिमाग में अगर चला जाएगा तो ये होता है, अगर किसी ने कुछ बोल दिया, नहीं ये समय ही नहीं है मेरे पास, इसके लिए मैं आया ही नहीं। मतलब हमारा स्थिति ऐसा होना चाहिए ना, ये तो प्रार्थना है स्वामी जी से कि
जैसे एक शिष्य को किसी शिष्य मतलब किसी व्यक्ति ने देख लिया ना तो उसको ना गुरु के दर्शन होने चाहिए। तो जब हम हर एक मैसेज ना हम कभी कभी बहुत कैजुअली लेते हैं ना स्वामी जी के मैसेजेस, तो बहुत डेप्थ में जाके उसके ऊपर हमको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, तभी जाके ये चीजें डिकोड होगी। मैंने सुना है कि कोरोना काल के समय आपने कुछ स्पिरिचुअल टॉपिक्स के ऊपर सेशंस दिए हैं, जैसे कि स्वयं की समाधि की और साधना का महत्व, भाव की यात्रा, अंतर्नाद इत्यादि। तो कृपया इस एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए। जी जी। तो हुआ ऐसा था कि मैं जब भी ध्यान में बैठता था तो मुझे ना कुछ टॉपिक आते थे ध्यान में। तो ऐसा हुआ कि मतलब एक टॉपिक आया, दूसरा टॉपिक आया, तीसरा टॉपिक आया, और मैं ना उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था, क्योंकि ये ना मेरे लाइफ का मैं पहला पॉडकास्ट दे रहा हूँ आपको बताता हूँ। वो कैमरे के सामने ना मुझे थोड़ा सा ये होता था कि पर ना कि नहीं, अपने को कैमरे के सामने नहीं जाना है, अपने को किसी के सामने नहीं जाना है, अंदर ही अंदर वो सब कुछ होता था। पर ना फोर्स आता था एक एक टॉपिक को लेके कि मतलब और वो टॉपिक आता था और टॉपिक के साथ ना पूरा का पूरा सेशन आता था। मतलब मैं बैठने लिखने अगर बैठ जाता, मैं मोबाइल लेके बैठता था मेरे नोट्स में, मैं फटफट फटफट टाइप करता था, एक मैसेज, दूसरा मैसेज, तीसरा मैसेज, फिर हिमालय का समर्पण योग अगर पढ़ता था उसमें से वो बोलते थे कि ये नोट डाउन कर। ये ना मेरे साथ बहुत कंटिन्यू होने लगा। तो हमारी एक शादी का बहन है अर्पिता दीदी करके, जो अभी आयरलैंड में है, वहाँ पे वो गुरु कार्य में, वहाँ पे भी वो अभी गुरु कार्य में जुड़ी। तो उसके साथ ना एक शेयरिंग हुआ एक बार कि एक अनुभूति के ऊपर शेयरिंग हुआ। फिर उसने मुझे बताया कि अभिजीत तू ना अ, इस टॉपिक के ऊपर तू लिख, मतलब तू टॉपिक के सेशन लेकर के। मैं बोला नहीं, तूने सुना ना, हो गया अभी किसी को नहीं बताने का। तो फिर बोले कि नहीं अभी तू कर। तो फिर उसने बोला कि मैं तो उसने ना एक मीटिंग अरेंज किया, और मैं बोला देख अपन करेंगे, पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तू ही बोल, तू ही चालू कर करके, और मेरे को अगर लगा तो मैं बोलूंगा करके। तो बोले कि हाँ हाँ ठीक है चलेगा। तो उसने सीधा गूगल मीट का वो लिंक डाल दिया, और उसमें उसने टाइटल दिया कि कर्म क्या होता है करके, और क्वेश्चन मार्क था ऐसा। और मैंने बोला कि ऐसे जगह पे वो लिंक डालना जहाँ पे मेरे को कोई जानते पहचानते नहीं हो करके कि। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है चलेगा। और उनका कुछ तो भी एक सेंटर है लूट या मालाड पता नहीं, तो उन्होंने मुंबई का ही है, वहाँ पे उन्होंने डाला, और फिर वो चालू हुआ। फिर उन्होंने उसने एक टॉपिक उठाया, फिर ऐसे तो मेरे को फिर से फोर्स आया, फिर फोर्स आया, फिर शेयरिंग हुआ। और वो शेयरिंग गुरु प्रोग्राम इतने हाइट के ऊपर चला गया कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा हूँ करके। और फिर क्या हुआ कि वो ना रूटीन सेट हो गया, मतलब हर मंगलवार को शाम को 8 बजे हम सेशन करेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि सोमवार तक टॉपिक नहीं आता था, अरे दूसरे दिन सेशन है, सोमवार तक टॉपिक नहीं आया, मंगलवार को सवेरे के ध्यान में आता, और ध्यान में आता था फिर उसको नोट डाउन करता था। तो ऐसे ना 7-8 सेशन आए, और उसके ना टॉपिक के नाम आते थे पहले, जैसे कि आया कि साधना का महत्व है, फिर है अंतिम क्षणों की यात्रा है, फिर अंतर्नाद है, फिर श्री मंगल मूर्ति का महत्व है, भाव की यात्रा है, स्वयं की समाधि की ओर है, गुरु को जानने की तीव्रता है, चित्त शक्ति है। एक आया था जब अपना महाशिविर था नागपुर में, तब आया था साधना महाशिविर की। और अभी ये जो अनुष्ठान हुआ है उसके पहले एक आया था कि अनुष्ठान एक अद्भुत प्रक्रिया। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक के ऊपर आते थे, और उसमें ना एक्सपेरिमेंटल भी आते थे, मतलब चित्त से जो जर्नी है, जैसे कि हिमालय के समर्पण योग के बारे में हमारा जो डिस्कशन हुआ है, तो चित्त की जर्नी के बारे में भी वो आता था, एक्सपेरिमेंट से जुड़ जाता था उसमें। और एक गाइडेड मेडिटेशन के जैसे कुछ तो भी होता था, और इतना सुंदर अनुभव, मतलब जिस रूम में गुरु कृपा में ये सेशन होते थे ऐसा लगता है पूरा ऐसा चैतन्य से भर गया हो, फुल ऑन एनर्जी हो जाता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि लोअर बॉडी गायब हो गई है, पूरा जहां से मतलब बात हो रही है ना खाली उतना ही महसूस होता था, बाकी ऐसा लगता था कि सब गायब हो गया है करके। तो इतना वो यूनिक अनुभव था मेरे लिए। तो ये ऐसे सेशन की शुरुआत शुरुआत हुई। और फिर मुंबई में वो सेशन करे ऑनलाइन, फिर बैंगलोर में किए,
हर संडे वहाँ पे सेशन होते थे, शाम को 4 बजे के आसपास वहाँ पे सेशन की। फिर वो सेशन अपने राजस्थान अजमेर की जो सादिका है उन्होंने सुना था, उनके यहाँ पे वो सेशन हुआ है। तो पंजाब में वो एक सेशन हुआ है। तो ऐसे अपने गुरु कृपा में पर उनका ऐसा रहता था कि आप ना कैमरा बंद करेंगे, हम ऑडियो सुनेंगे करके। आप लगे तो बैकग्राउंड में आप कुछ लगा देना। तो हम भी ऐसे सेशन लेंगे अगले पॉडकास्ट में 100%। और एक सवाल है कि एग्जैक्टली गुरु शक्ति धाम क्या है? तो गुरु शक्ति धाम ये एक जीवंत माध्यम है अनुभूति ग्रहण करने का। जैसे कि हमारे जो स्वामी जी है, श्री शिवकृपानंद स्वामी जी, ये 800 सालों का ज्ञान है जो अगले 800 सालों तक समाज में रहने वाला है। ये अगले 800 सालों तक लोगों को, साधकों को प्रेरणा देने वाला है, उनको आत्म साक्षात्कार देने वाला है। और ये दुनिया की एक पहली एक ऐसी वास्तु है जहाँ पे जो घटना जीवंत अभी तक जीवंत गुरु से जीवंत शिष्य तक होने वाली थी, वो अभी इस गुरु शक्ति धाम के माध्यम से होने वाली है। तो इस गुरु शक्ति धाम में एक गर्भगृह है, गादिस्थान है और ऊपर मंगल मूर्ति की स्थापना करी है। ये जो मंगल मूर्ति है, इसमें जैसे मैंने आपको अनुष्ठान के बारे में बताया कि 45 डेज पहले महाशिवरात्रि के, उसमें स्वामी जी एक 45 दिन का एक अनुष्ठान करते हैं। उसमें एक प्राण प्रतिष्ठा, मतलब अपने ही प्राण का वो प्रतिष्ठा करते हैं। मतलब अगर मैं गुरु के शब्द में बोलूं तो स्वामी जी ने ऐसा बोला है कि मैं चल फिर सकता हूं। ये मूर्ति बस चल फिर नहीं सकती, उतना ही फर्क है, उतनी ही वो जीवंत है, ओके, उतनी ही वो सक्षम है, उतनी ही वो समर्थ है जो जीवंत गुरु कर सकता है। तो ऐसे प्राण प्रतिष्ठित आत्म साक्षात्कारी मंगल मूर्तियों की स्थापना उस गुरु शक्ति धाम में हुई है। और ये आने वाले अगले 800 सालों तक आत्म साक्षात्कार का माध्यम बने और बहुत सारी आत्माएं पहुँचते पहुँचते इस गुरु शक्ति धाम में पहुंचेगी और उनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। और मैं सभी आपके ऑडियंस के साथ, ऑडियंस को भी बोलूँगा, मेरे ना देखो, मुझे अनुभव हुआ है इसलिए मैं वो भाव के साथ बोल रहा हूँ, पर ना आप ना मेरे शब्दों के ऊपर विश्वास मत करें। आप खुद जाइए, आप ना इसका अनुभव लीजिए, क्योंकि मैं बोलूँगा तो मैं मेरे अनुभव बोलूँगा। तो मैं अगर मेरे गुरु के बारे में बताऊँगा तो मेरा अनुभव रहेगा। तो मेरे को इतना ही बोलना है कि आप ना आपका अनुभव लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से आप भी जो भी हमारे आश्रम के जो एड्रेस है या जो लोकेशन है, आप भी ना दीजिए। अथर्व जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। ओके, जरूर। और ताकि जो भी साधक है, एक ऐसे आत्म साक्षात्कारी स्थान है, एक जीवंत ऊर्जा का जो स्थान है, जीवंत गुरु का जो स्थान है, वहाँ पे वो जुड़ पाएंगे। तो मैं फिर से आप सभी को बोलना चाहूँगा कि आप मेरे बातों के ऊपर सीधा विश्वास मत कीजिए, आप जाइए, आप आपका खुद का अनुभव लीजिए और आपके खुद के अनुभव के ऊपर फिर आप विश्वास कीजिए। थैंक यू सो मच अभिजीत जी, आज के इस सेशन के लिए, हमें टाइम देने के लिए। सभी को जय आत्मेश्वर। और आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सभी की आध्यात्मिक उन्नति और सर्वांगीण विकास हो और आप इस ध्यान मार्ग में जुड़े। और इसका जो शिविर के जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे और आप जुड़िए और आप आपका जीवंत अनुभव लीजिए। अगर आपको हिमालयन मेडिटेशन के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप gurutattva.org पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हिमालयन मेडिटेशन का 8 डेज का शिविर अटेंड करना है तो उसकी लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सभी को जय आत्मेश्वर। तो अब हम मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में कुछ नई स्टोरी के साथ।